बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने जो पढ़ाना है वो फिजिक्स 9 चैप्टर नंबर 4 है, न्यूमेरिकल्स है। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह का शुक्र है कि वो चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 के क्या रह गए हैं, न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं 4.4। 4.1 वाला आपने न्यूमेरिकल नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट, 4.2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 30 विद एक्स एक्सिस। क्या स्टेटमेंट में कह रहा है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 का जाविया बना रही है, इसका अमूदी कंपोनेंट निकालें। ठीक है स्टूडेंट, गिवन डाटा हमारे पास क्या है जी, गिवन डाटा हमारे पास मौजूद है। उसने कहा हुआ है कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, आपने अमूदी कंपोनेंट्स निकालने हैं और वो अमूदी कंपोनेंट्स क्या थे, एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है स्टूडेंट, उसने कहा ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैंने आपको टॉपिक भी पढ़ाया था ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वाला, जिसमें आपने एफ एक्स की कीमत निकाली थी और एफ वाई की कीमत निकाली थी। उसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज दी हुई है, उसने कहा है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स। जो फोर्स है वो कितनी है हमारे पास, 50 न्यूटन, और एंगल कितने का बन रहा है हमारे पास, 30 का। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या चीज मौजूद है, ये आपका गिवन डाटा है, यानी स्टेटमेंट में जो कुछ उसने कहा यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, एज वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं। अब जैसे मैंने आप लोग को जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें एफ एक्स की कीमत भी बताई थी और एफ वाई की कीमत भी बताई थी, यानी इनके फार्मूले बताए थे कहाँ से निकलते हैं। तो अगर एक्स वाला होगा तो वो फार्मूला कॉस थीटा का होता है, वाई वाला होगा तो वो फार्मूला किसका होता है, साइन थीटा का। जैसे यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, उसमें वहां पर हमने रिजोल्व किया था फोर्स को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में। ठीक है, उसने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पूछे हुए हैं। अब यहाँ पर फोर्स हमारे पास कितनी है, 50, कॉस थीटा की कीमत हमारे पास कितनी है, 30, यहाँ पर 50 आ गया। अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर कॉस 30 की कीमत निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, कैलकुलेटर पे कॉस लिखा होता है, आपने कॉस वाला बटन दबाना है, उसके बाद 30 लिखना है और इक्वल कर देना, और वहां से आपके पास जो है वो कीमत, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की हुई है, वो कीमत निकली है 0.866। ठीक है स्टूडेंट, आगे से आपस में आप लोग जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 43.3, और फोर्स का यूनिट हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, ये कौन सा कंपोनेंट निकला है, उसका एक्स वाला कंपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से आपने इसका वाई वाला कंपोनेंट निकालें। सिमिलरली एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ की कीमत हमारे पास दोबारा से क्या आ जाएगी, 50, साइन की कीमत हमारे पास दोबारा ऊपर से रख के आपने एंगल की कीमत यहाँ से देख के लिखनी है 30, ये आ गया आपके पास 50, और साइन 30 की कीमत आप लोग ने कैलकुलेटर से निकाली है, वो तकरीबन आ जाएगी 0.5। दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स का यूनिट होता है जी। ये हमारे पास कौन सा आ गया, ये हमारे पास अमूदी कंपोनेंट्स है। ये हमारे पास आ गया एफ एक्स, जो उसने स्टेटमेंट में कहा था कि आपने इसके क्या निकालने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो पहले वाला उसका एफ एक्स था, दूसरे वाला उसका कौन सा है हमारे पास, एफ वाई। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। इससे जो आगे वाला है उसमें उसने स्टेटमेंट में क्या पूछा हुआ है, स्टेटमेंट बुक से आप लोगों ने गौर से पढ़ लेनी है। ठीक है स्टूडेंट, बुक्स में उसने कहा हुआ है जी 4.3 में वो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपने मिकदार भी निकालनी है और सिमत भी निकालनी है फोर्स की, अगर उसका एक्स कंपोनेंट 12 हो और उसका वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन हो। ठीक है स्टूडेंट,
गिवन डाटा हमारे पास क्या चीज मौजूद है गिवन डाटे में, जी गिवन डाटा हमारे पास क्या चीज मौजूद है कि आपने निकालनी है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम उसकी, तो मैग्नीट्यूड तो जाहिर है फोर्स की निकालनी है, तो आपने इसमें क्या मालूम करनी है, एफ मालूम करना है। डायरेक्शन कहते हैं एंगल को, वो मालूम करना है। उसके अलावा उसने कहा है कि उस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है उसकी कीमत है हमारे पास 12 न्यूटन, और फोर्स की जो वाई कंपोनेंट है उसकी कीमत हमारे पास है 5 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, गिवन डाटा। अब इसके बाद आगे हम लोग इसे हल करेंगे, तो यहाँ से ही आप लोग देख लें। ठीक है, उसकी एफ एक्स की कीमत भी उसने निकाल के दी हुई है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एफ वाई की कीमत भी हमें उसने दी हुई है, वो भी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है तो इस एफ की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपने ये गड़बड़ नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी कि आप लोग ये वाला फार्मूला लगाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू, उसने मैग्नीट्यूड पूछी हुई है स्टूडेंट, तो मैग्नीट्यूड एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं जो रेजोल्यूशन वाला टॉपिक था उससे आगे वाला जो टॉपिक था जहाँ पे उसने कहा हुआ था कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने हैं, यानी डायरेक्शन निकालनी है उसकी और मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो वहाँ पर ये फार्मूला था एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और ऊपर उसका क्या आ जाएगा, जैसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये स्क्वायर है। एफ एक्स की कीमत हमारे पास क्या है 12, प्लस एफ वाई की कीमत क्या है हमारे पास 5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 144, और ये 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 169, और जैसर खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो 13 है तो फोर्स के यूनिट स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं, न्यूटन। ठीक है, ये उसने कहा था कि आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो ये हमने उसकी क्या निकाल दी है, मैग्नीट्यूड। अब उसने कहा है कि हमने इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। 9 डायरेक्शन का जो फार्मूला है वो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है, ये पीछे वाले फार्मूले से जो है वो निकाला था, जो आपने डिटर्मिनेशन जो लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स एफ वाई की कीमत यहाँ से देख के बताएं 5, फिर एफ एक्स की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी 12 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 को 12 के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन की हुई है 0.417। आगे आपने यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेटर से शिफ्ट वाला बटन दबाना है और फिर 10 वाला बटन दबाना है, और ये रकम जो है वो लिखनी है आपने। ठीक है, लिखने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से जवाब आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। 4.2 है, गिवन डाटा क्या था, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। उसकी जो है फोर्स दी हुई थी, मिकदार दी हुई थी, उसकी डायरेक्शन भी दी हुई थी, तो हमने क्या कर दिया, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की कीमत लगा के वहाँ से सॉरी उसके जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने निकाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से 4.3 है। 4.3 में वो क्या कह रहे था कि हम जी निकालनी है, आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है। ठीक है, फोर्स की मिकदार निकालनी है और फोर्स की डायरेक्शन सिमत निकालनी है। उसका एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है और उसका वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने क्यों नहीं लगाया, वो इस वजह से नहीं लगाया कि उसने एफ एक्स वाला कंपोनेंट दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, उसने मैग्नीट्यूड पूछी हुई है, और ये जो फार्मूला है ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने का फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमने क्या निकाली, इसकी मैग्नीट्यूड निकाली। इसी तरह से डायरेक्शन पूछी हुई थी, डायरेक्शन का ये वाला फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, और यहाँ से कैलकुलेशन की तो हमारे पास थीटा का जवाब क्या आ गया 22.6 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे यानी इकरा फ़याज़ को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।